हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, अश्विन मास की पितृ अमावस 6 अक्टूबर को है और यह इस दिन पितरों को विदा करने का दिन होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है और पितृलोक से आने वाले पूर्वज अपने लोक में लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन से और दान आदि से संतुष्ट होते हैं और वे जाते समय अपने बेटे पोते और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष अश्विन अमावस्या के दिन समाप्त होता है, इसलिए इस दिन पितरों की पूजा करने का बहुत महत्व है। इस दिन किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को जल देने के बाद पूर्वजों के लिए तर्पण करें। इस दिन शाम के समय दरवाजे पर एक दीपक जलाएं और पूड़ी और अन्य मिठाई दरवाजे पर रखें। ऐसा किया जाना चाहिए ताकि पितृगण भूखे ना जाएं और दीपक की रोशनी में पूर्वजों को जाने के लिए रास्ता दिखाएं। यदि किसी कारणवश आपको अपने पूर्वजों के मृत्यु की श्राद्ध की तिथि याद नहीं है तो इस दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप पूरे श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं कर पाए हैं तो आप इस दिन पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पूर्वजों के नाम पर भोजन कराना चाहिए। अब हम जानेंगे अश्विन अमावस्या का महत्व क्या है। ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों की पूजा के लिए अश्विन अमावस का बहुत महत्व है, इसलिए इसे सर्व पितृजनी अमावस और महालया विसर्जन भी कहा जाता है। श्राद्ध कर्म के साथ साथ तांत्रिक दृष्टिकोण से भी इस अमावस्या का बहुत महत्व है। अश्विन अमावस्या के अंत में शारदीय नवरात्र अगले दिन से शुरू हो जाते हैं। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के उपासक और तंत्र साधना करने वाले इस अमावस्या की रात को विशेष तांत्रिक साधना करते हैं। माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रों के आरंभ का प्रतीक है कि ये अश्विन अमावस्या। अब हम जाने कि 2021 में अश्विन अमावस्या कब है। अश्विन अमावस्या 2021 का मुहूर्त बुधवार 6 अक्टूबर 2021 अक्टूबर 5 2021 को 7:06 से अमावस्या आरंभ होगी और 6 अक्टूबर 2021 को 4:37 पर अमावस्या समाप्त होगी। दोस्तों, सर्वपित अमावस के दिन हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उस दिन हमें मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और दूसरा, हमें बाल नहीं काटने चाहिए। तीसरा, हमें नाखून भी नहीं काटने चाहिए और इस दिन सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। भोजन स्नान करके शुद्ध मन से बनाओ और सात्विक भोजन हो। सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करने के बाद सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इसके बाद घर में श्राद्ध भोज से गाय, कुत्ते, कौवे, देव एवं चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। पितरों से श्रद्धापूर्वक मंगल की कामना करनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का भी विधान है। सर्वपितृ अमावस पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ होते हैं प्रसन्न। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। और अंत में ओम सर्वपितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप भी लगातार करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नई वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए व खुशियाँ बांटते रहिए।